विश्व मंगल सभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर विजेता चौबे एवं वृंदा जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे जो आपकी श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। मेरा विषय है रामायण में माताओं का चरित्र। सर्वप्रथम मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए माँ पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। माँ मंगल भावना है, माँ मंगल कामना है, माँ गीता है, माँ मानस है, माँ सेवा है, माँ त्याग है, माँ अनुराग है, माँ पहला कदम है, माँ संस्कार है, माँ जीवन है, माँ वर्षा है, माँ अमृत है, माँ कर्तव्य है, माँ उपकार है, माँ कल्याण है, माँ निर्देशक है, माँ शासक है, माँ खुशबू है, माँ चांदनी है, माँ दीपक है, माँ ज्ञान है, माँ प्रकृति है, माँ ऊर्जा है, माँ विश्वास है, माँ रवि रश्मि है, माँ प्रेम है, माँ प्रकृति है, माँ भगवान है, माँ हम सब लोगों का एक अद्वितीय संसार है। विश्व की विभिन्न संस्कृति के निर्माण में मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी युगों में किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदंड नारी की स्थिति ही रही है। सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवस्था की उत्तरदायी नारी ही रही है। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन के अनुरूप नारी की स्थिति में परिवर्तन हुए। इसीलिए प्रत्येक युग के व्याख्याकारों के समक्ष नारी की स्थिति भी विभिन्नता लिए हुए रही। धर्म ग्रंथों में नारी के संबंध में बहुधा परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। देश काल तथा स्वभाव के अनुरूप नारियां विभिन्न प्रवृत्तियों में संलग्न रही हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में सुर सरी सम सब कह हित होई की अभिलाषा थी। वे अखिल लोक को सुख शांति एवं मंगल देना चाहते थे। इसीलिए अपने ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने सकल सुमंगल दायक रघुनायक का गुणगान किया। इसी ग्रंथ के माध्यम से विश्व के समक्ष आदर्श मानवता के मूल्यों की स्थापना की है। अखिल विश्व में हम जिन आदर्शों की स्थापना करना चाहते हैं उन आदर्शों का प्रारंभ कुटुंब से होता है। यदि हमारे कुटुंब में सुख शांति रहती है तो वह एक आदर्श परिवार बन जाता है। विश्व में सुख शांति की स्थापना तभी संभव है जबकि कुटुंब में शांति हो। यदि परिवार आदर्श है, वहाँ प्रेम है, एकता है, त्याग है, बलिदान की भावना है। परिवार में सुख और शांति का उत्तरदायित्व पुरुष की अपेक्षा नारी का होता है, क्योंकि नारी वह केंद्र बिंदु होती है, वह धुरी होती है जिसमें कि संपूर्ण परिवार घूमता रहता है। नारी के प्रेम, वात्सल्य तथा त्याग से ही परिवार स्वर्ग बनाता है। इसीलिए कवि तुलसीदास लिखते हैं, का न करे अबला प्रबल कह जग कालू न खाई। जो नारी है वह सब कुछ कर सकती है, वह समर्थ है, वह परिवार का निर्माण कर सकती है, वह समाज का निर्माण कर सकती है और एक अच्छे संस्कारवान पुत्र का भी वही निर्माण करती है। वह अबला नहीं है, वास्तव में प्रबला है। नारी में अग्नि, समुद्र तथा काल के समान महान सामर्थ्य है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से इस कार्य को करते हैं। अग्नि से हम चाहें तो दूसरों के घर को भी जला सकते हैं या सुस्वादु भोजन बनाकर शरीर को और परिवार को पोषण दे सकते हैं। यह हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। समुद्र के प्रलयंकारी तूफान में जितनी विनाश की क्षमता है, वही यदि वर्षा के रूप में आ जाता है तो संसार को आनंदमय जीवन देता है। इसी प्रकार से जो नारी है वह परिवार का विघटन भी कर सकती है, परिवार को स्वर्ग भी बना सकती है, वह काल भी बन सकती है और वह वर्षा के रूप में सबको आनंद भी प्रदान कर देती है। हमारी नियति और हमारा लक्ष्य संपूर्ण समाज को, संपूर्ण परिवार को आनंद देना है। रामचरितमानस में नारी समाज के दोनों रूपों की व्याख्या
तुलसीदास जी ने की है। वात्सल नारी का अनिवार्य गुण है। वात्सल की जितनी अधिक व्यापकता होती है, नारी उतनी ही अधिक महान होती जाती है। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो नारी है अपने पुत्र को प्रेम करती है, फिर उसके पड़ोस में रहने वाले पुत्रों को प्रेम करती है, फिर वह आगे चलकर अपने ग्राम या नगर के पुत्रों को प्रेम करती है, फिर संपूर्ण संसार के यदि वह प्रेम करती है तो महानता की प्रतिमूर्ति बन जाती है। अपने पुत्र से प्रेम करना, त्याग करना एक सामान्य नारी का लक्षण है, किंतु अपने पुत्र के समान ही उससे बढ़कर एक माता दूसरों के पुत्र को प्रेम करती है, तब वह आदर्श नारी या आदर्श माता बन जाती है। मानस में अब हम कौशल्या का चरित्र का यहाँ कथन कर रहे हैं। मानस में कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का पुत्र प्रेम इसी प्रकार का आदर्श प्रेम है। उनकी वात्सल भावना अपने पुत्र प्रेम के रूप में उतनी दिखाई नहीं देती है जितनी सपत्नी के पुत्र प्रेम में दिखाई देती है। कौशल्या राम की माता है। अपने पुत्र राम से प्रेम करने में उनकी महानता नहीं, उनकी महानता इसमें है वे राम से भी बढ़कर प्रेम भरत से करती हैं। कौशल्या माँ भरत के प्रति वात्सल भावना गोस्वामी दास जी ने ऐसी विषम स्थिति में दर्शाई है जिस स्थिति में संसार की कोई भी माता भरत का मुख देखना भी पसंद ना करती, क्योंकि उन्होंने जो भरत को तो राजगद्दी मांगी थी और राम को वनवास मांगा था। तो इन भावना से परे होकर जो कौशल्या का अद्भुत, अनुपम, श्रेष्ठ आदर्श हमारे सामने आता है। कोई भी माता भरत को प्रेम नहीं कर सकती थी जिसके पुत्र को वनवास मिला हो, क्योंकि भरत के कारण राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास दिया गया। इसमें भरत का कोई दोष नहीं था। भरत ननिहाल में थे। जब भरत आते हैं तो भरत को आते देख कौशल्या को विरोध प्रकट करना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ न करके भरत से मिलने दौड़ पड़ी। चरणों में पड़े भरत को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से पुत्र मिलन के आनंद आंसू झलकने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि यह कितना बड़ा त्याग है कि कैकेयी ने भरत के कारण ही राम को वनवास दिया था, लेकिन उन सब भावना से परे होकर माँ कौशल्या की आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं, अविरल आंसू छलक रहे हैं, और वह भरत को कोई दोष न देकर उन्हें गले लगा लेती हैं। उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। उनने भरत को हृदय से लगा लिया, वात्सल फूट पड़ा और वह वात्सल उनके नेत्रों से मोचती बारी यानी आंसू के रूप में बहने लगा। कौशल्या बार बार भरत को हृदय से लगाती हैं, मानो राम वन से लौट आए हों। अति हित मनहु राम फिर पाए, यानी विश्व का हित करने वाले राम को ही भरत के रूप में माँ कौशल्या ने पा लिया हो। भरत को दोष देना तो दूर रहा, उन्होंने कैकेयी को भी कोई दोष नहीं दिया। वह आदर्श माता है, वह किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहती। भरत के मुख से कैकेयी के लिए अपशब्द भी सुनना नहीं चाहती। पुत्र तथा पति वियोग में दुखित कौशल्या भरत को गिलानी में डूबा देखकर अपना दुख पी जाती हैं। यह कितनी बड़ी महानता की बात है। पुत्र प्रेम के लिए वह अपने वैधव्य को, अपने पति वियोग को, सब चीजों को भूलकर भरत की गिलानी को दूर करना अपना कर्तव्य समझती हैं। राम प्राण से प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु से प्यारे। राम प्राण से प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणों से प्यारे। तुम तो मुझे रघुपति से भी प्यारे हो। कौशल्या के हृदय की महानता तब और स्पष्ट हो जाती है जब समस्त अयोध्या वासियों के भरे राज दरबार में भरत को राजगद्दी पर आसीन होने का आग्रह करती हैं। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, बन रघुपति सुरपति नर नाहु,
तुम यही भांत तात कदराहू, कदराहू यानी तुम क्यों गिलानी से भर गए हो, तुम यही भांति तात कदराहू, सिर धरी गुरु आयस अनुसरहि, सिर धरी गुरु आयस अनुसरहि, प्रजा पाली परिजन दुख हरहि। कौशल्या जी ने राम को यह शिक्षा दी थी कि तुम्हारी माता कैकेयी है, मैं तो भरत की माता हूँ। यह है बहुत बड़ी बात है कि अपने पुत्र से अधिक सपत्नी के पुत्र को प्रेम करना, अपना वात्सल्य उठाना, उसके लिए अविरल आंसू को बहाना। राम जीवन भर कैकेयी को अपनी माता से बढ़कर मानते रहे। यह एक माँ की ही शिक्षा है। माँ पुत्र को किस तरीके से संस्कारित करती है, किस तरीके से उसे यह बतलाती है कि हमें दूसरी जो माँ है उसको भी किस तरीके से प्रेम करना चाहिए। और राम की जो महानता है राम की, उसमें कौशल्या का बहुत योगदान है। इसीलिए तो वह माँ कैकेयी की आज्ञा को सिरोधार्य कर उनके आदेश मात्र पर वन चल दिए और वन जाते समय राम को रंच मात शोक नहीं हुआ। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, ये माँ कौशल्या की शिक्षा थी, जिसके कारण राम ने भरत को प्रेम किया और संस्कारित हुए। इस तरीके से हम देखते हैं कि रामचरितमानस में जो कौशल्या का चरित्र है वह कुल ज्येष्ठा थी, कुल में सबसे बड़ी रानी थी और उन्होंने अपने बड़प्पन का जो है निर्वाह किया। हम देखते हैं कि कोई भी साहित्य है जो कालजयी होता है, कालजयी का तात्पर्य यह होता है कि वह कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम देखते हैं कि माँ कौशल्या का चरित्र कल भी उतना ही श्रेष्ठ पावन था। वात्सल्य की गंगा बहाने वाली वह माँ थी, आज भी हैं और भविष्य में, क्योंकि जो साहित्य है वह हमारे कदम ताल मिलाकर चलता है। आज भी यदि हम देखें कि हमको परिवार को श्रेष्ठ बनाना है तो इस प्रकार से छोटे छोटे बातों को मन से निकालकर, ईर्षा देश मन को में ना लाकर हमें एक आदर्श माता बनना है, क्योंकि नारी शक्ति कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी और नारी ही इस समाज के निर्माण करती है और वह श्रेष्ठ जो संसार है उस संसार के निर्माण में कब महत्वपूर्ण बनती है, जबकि वह त्याग से, प्रेम से, वात्सल्य से संचालित होती है और ईर्ष्या देश से परे हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कौशल्या माँ एक आदर्श माँ है, जो कि पति वियोग, पुत्र वियोग और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोती, वरन समुद्र सी गंभीरता को धारण करके वह परिवार को आगे बढ़ाती हैं। इसके बाद रामचरितमानस की दूसरी माता सुमित्रा के बारे में मैं कहूंगी। सुमित्रा की वात्सल्य भावना कौशल्या से कम नहीं थी, बल्कि उनका हृदय कौशल्या से भी विशाल था, क्योंकि लक्ष्मण को कोई वनवास तो नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि राम बन जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ अयोध्या में क्या काम है। पंचवटी में भी हम देखते हैं कि सुमित्रा की शिक्षा के कारण ही सौमित्र, जिनके बारे में कहा गया है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, योगी किस्म इससा बना दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुमित्रा ने ही भरत के चरित्र का निर्माण किया है, क्योंकि माँ बच्चों के चरित्र का निर्माण करती है, उचित शिक्षा देती है। माँ पहला कदम बच्चे के उठाते ही संस्कारित बच्चों को कर देती है। और जो सुमित्रा का की हृदय की विशालता इस घटना में हमें दिखाई देती है। राम के वन गमन की खबर सुनकर वो व्याकुल हो जाती हैं और अपने पुत्र लक्ष्मण को आदेश देती हैं। और कोई माता होती तो वह यह सोचती कि राजभवन में मेरा पुत्र चैन से शांति से रहे, मैं क्यों उसे वन में भेजूं, उसको तो वनवास मिला नहीं है। लेकिन सुमित्रा एक बहुत अच्छी मित्र है, वह यह बतलाती है कि किस परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए। जब राम बन जाते हैं तो वह व्याकुल हो जाती हैं और अपने पुत्र लक्ष्मण को आदेश देती हैं, जो पै सिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही, जो पै सिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि राम और सीता वनवास जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कोई भी काम नहीं है, तुम्हें
राम के साथ बन जाना होगा। मनसा वाचा करुणा तुम्हें राम और सीता की सेवा करना होगा। ईर्षा देश मन में कभी भी मत लाना। ऐसा सुसंस्कार माँ लक्ष्मण को देती है और लक्ष्मण पूरे समय 14 वर्ष के वनवास में वह राम की सेवा करते रहे। सुमित्रा लक्ष्मण को समझाती हैं कि राम सीता तुम्हारे भाई और भावज नहीं हैं, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनका पद तुम्हारे माता पिता जैसा है, इसे तुम उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी ना करना। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भात स्नेही। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा ने राम की सेवा के लिए अपने पुत्र का त्याग कर दिया। इससे बड़ा आदर्श न भूतो न भविष्यति। ऐसा न तो कभी अब होगा न सिर्फ इनको छोड़कर हुआ था। पुत्र त्याग करना एक बहुत बड़ी माता है। दशरथ ने तो केवल राम को वनवास दिया था, किंतु लक्ष्मण को वन भेजने के लिए सुमित्रा की प्रेरणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका त्याग कितना महान है। उनके हृदय में करुणा, दया, त्याग, प्रेम लक्ष्मण से ज्यादा राम के प्रति उनके मन में व्याकुलता है। एक श्रेष्ठ माता का ही गुण होता है। राग देश त्याग कर सच्चे मन से राम का सेवक बनने का संदेश वह अपने पुत्र सौमित्र अर्थात लक्ष्मण को देती हैं। लक्ष्मण को वन भेजकर वह कर्तव्य परायणता की मसाल बन जाती हैं। अपने आप को धन्य मानती हैं और कहती हैं पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जात सोई सुत होई। वह माँ धन्य धन्य है, वह माँ श्रेष्ठ है जिसका पुत्र रघुपति की भक्ति करता है, रघुपति के प्रेम को मानता है। इस आदर्श की पराकाष्ठा एक और प्रसंग में हम देखते हैं। वह प्रसंग है लक्ष्मण शक्ति। लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं। हनुमान से लक्ष्मण शक्ति की हृदय विदारक सूचना पाकर जो माँ सुमित्रा है, पुत्र दशा पर उन्हें शोक तो हुआ, किंतु इस बात से संतोष हुआ कि लक्ष्मण ने उनके आदेश का अक्षरश पालन किया है। यह कितनी बड़ी बात है कि पुत्र जो है ऐसी विषम स्थिति में है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो भी माँ क्या सोच रही है कि साथ देते देते भले मेरा पुत्र अचेत क्यों ना हो गया है। वह अपने आप को इस बात में धन्य मान रही है कि रघुपति भगत जासुसुत हुई, कि उनका पुत्र भगवान राम का भक्त है, अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण एक श्रेष्ठ माता ही कर सकती है। यह गौरवशाली पद माँ सुमित्रा का है। लक्ष्मण के घायल होने पर उन्हें दुख इसलिए नहीं हुआ कि उनका पुत्र उनसे बिछुड़ गया है, अपितु इस कारण दुखी हैं कि वनवास की घोर विपदा की स्थिति में राम लक्ष्मण के बिना हो गए। यह कितनी बड़ी बात है कि पुत्र अचेत पड़ा है। उस पुत्र को ना सोचकर वह यह सोच रही है कि वनवास की विपत्तियों में कैसे मेरा राम अकेला हो गया है। लक्ष्मण ने राम का साथ छोड़ दिया है। उनकी महानता की पराकाष्ठा और वात्सल द्रवित करने वाला है। जब वे राम की सहायता के लिए शत्रुघ्न तक से कह देती हैं कि तात जाओ कपुसंग, तुम हनुमान के साथ चले जाओ और अपने भाई राम की सेवा तुम्हें करना है, सारी चीजें तुम्हें देखना है। उनका वात्सल्य भाव 100 से परे था। यानी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वह अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, लेकिन जो माँ सुमित्रा है वह 100 से परे हैं। अपनी व्यथा तो पशु पक्षी प्राणी करते हैं। मनुष्य में यदि मनुष्य और हमारा और पशु का यही अंतर है कि पशु जो है
वह अपनी स्वार्थ भावना को लेकर चलता है। एक इसका एक उदाहरण है, यदि हम एक रोटी फेंकते हैं तो 4 कुत्ते उस रोटी के लिए लड़ते हैं, लेकिन मानव क्या करता है, अपने आगे की थाली भी दूसरों को दे देता है। यही हम में और पशु पक्षियों में अंतर है। भावना यह है भावना की व्यापकता। जो नारियां स्व केंद्रित रहती हैं वह आत्म शांति कभी नहीं पाती। जितना सुख प्राप्त करने में नहीं होता, जितना सुख देने में होता है। सुमित्रा श्रेष्ठ माता है, राम के प्रति उनका प्यार है। उनके पुत्र लक्ष्मण को अपनी श्रेष्ठता के कारण ही उन्होंने एक आदर्श पुत्र बनाया। तो सुमित्रा जैसी श्रेष्ठ माता जो कि स्व का ध्यान नहीं करती, परमार्थ में लगी रहती हैं। तुलसी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माँ सुमित्रा भी एक श्रेष्ठ माता है, जिन्होंने अपने पुत्र को संस्कार दिए। उनका पुत्र भी इतना आज्ञाकारी कि उन्होंने उनके एक एक शब्द का अक्षरश पालन किया। अब मैं रामचरितमानस की माता कैकेयी के बारे में कुछ कथन करना चाहती हूँ। कैकेयी भी वात्सल भावना पर दृष्टि डालें तो सुमित्रा और कौशल्या से उनकी वात्सल भावना कम नहीं थी। उनको राम प्राणाधिक अर्थात प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। राम राज्याभिषेक की सूचना पाकर वे प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत खुश होकर अपनी प्रिय दासी मंथरा से कहती हैं, जो मांगना है मांग लो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कैकेयी है उसका प्रेम भरत के से ज्यादा राम के प्रति है, और इसीलिए तो राज्याभिषेक के कारण वह अपनी प्रिय दासी से कह रही हैं कि मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, तुमको जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। राम तिलक जो साचे ही काली, देहु मांग मन भावत आली। राम तिलक जो साचे हो काली, देहु मांग मन भावत आली। सचमुच यदि राम का राज तिलक कल है तो तुमको जो आज मांगना है तुम मुझसे मांग लो। तो यहाँ कहीं भी हमें नहीं लग रहा है कि कैकेयी राम के राज्याभिषेक से दुखी हैं, वह तो बहुत अधिक खुश हैं। इसी प्रकार से जब सीता विवाह होकर आई थी तो उन्होंने सीता की मुंह दिखाई में कह दिया था, कनक भवन दे दिया था। तो इसमें हमें कैकेयी की उदारता, कैकेयी की श्रेष्ठता, कैकेयी की वात्सल भावना, कैकेयी का अपनी बहू के सीता के प्रति प्रेम दिखाई देता है। जब मंथरा राज्याभिषेक से दुखी होकर अपनी कुटिलता जाहिर करती है तो कैकेयी क्रोधित होकर पूछती है, यानी बार बार मंथरा के कहने पर ही कैकेयी क्रोधित हो जाती है। प्राण ते अधिक प्राण प्रिय मोरे, जो राम है मेरे प्राण से भी अधिक मुझे प्रिय है ते ही के तिलक क्षोभ कस तोरे। उनके राज तिलक के कारण तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। तो यहाँ कैकेयी भी एक हमें आदर्श माता के रूप में दिखाई दे रही हैं कि प्राण ते अधिक प्राण प्रिय मोरे, ये जो राम है वह तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ते ही के तिलक क्षोभ कस तोरे, और कहती है कि तुम दासी हो, तुम कभी महानता की बात कर ही नहीं सकती हो। और कड़े शब्दों में वह मंथरा को फटकारती हैं, राम विरुद्ध में कुछ सुन नहीं सकती। पुनियत कबहू कह से घर फोरी, तुम दुष्ट प्रकृति की हो, तुम घर फोड़ने की बात कर रही हो। पुनियत कबहू कह से घर फोरी, तुम मेरा घर कैसे फोड़ सकती हो। तब धरी जीव कड़ाहू तोरी, अब तुमने एक भी बार इस प्रकार के भाव व्यक्त किए तो मैं तुम्हारी जिह्वा को खींच लूंगी, मैं तुम्हारी जिह्वा को निकाल लूंगी। इस प्रकार की बातें श्रेष्ठ लोग नहीं करते। तुम नीच होते हैं, नीच उड़ाते हैं वो घर में कीच। तुम नीचता की पराकाष्ठा तुम्हारे अंदर आ गई है, इसीलिए तुम इस प्रकार की कार्य कर रही हो। तो कहाँ से हमें कैकेयी कुटिल दिख रही है, कैकेयी दुष्ट दिख रही है। कैकेयी कुटिल नहीं है, कैकेयी दुष्ट नहीं है, वह तो राम को बहुत अधिक प्रेम करने वाली माता है। समस्त अयोध्यावासी कैकेयी के राम के प्रति अगाध प्रेम से अवगत थे। सभी को मालूम था यह कि कैकेयी राम को बहुत अधिक प्रेम करती है। इसीलिए कैकेयी के वरदान को सुनकर सारी प्रजा और अवध की कुलीन बधुएं कैकेयी से आकर कहती हैं, क्योंकि कैकेयी की श्रेष्ठता का परिचय समस्त अवध है। पूरे अवध को मालूम था कि कैकेयी राम को कितना अधिक प्रेम करती हैं। भरत मोहि प्रिय राम समाना,
सदा कहूँ यह सब जग जाना, भरत मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहूँ यह सब जग जाना, करहु राम पर सहज सनेहु, के ही अपराध आज बन देहु। करहु राम पर सहज सनेहु, के ही अपराध आज बन देहु। इससे सिद्ध है कि केकई को राम प्रिय है। वास्तविकता तो यह है, जब तक केकई राम को अति प्रेम करती रही तब तक उनका वात्सल संकुच नहीं था, किंतु भरत पर आकर उनका वात्सल थोड़ा सा स्वकेंद्रित हो गया। जब वह राम के राज्याभिषेक पर प्रसन्न होती हैं तब वह वंदनीय, महान, आदर्श, श्रेष्ठ माँ के रूप में दिखाई देती हैं। परंतु जैसे ही जब वह वर मांगती हैं, देहु एक भरतहि वर टीका, यानी एक तो मुझे ये भर चाहिए कि देहु एक वर भरतहि टीका, यानी राज तिलक भरत को प्राप्त हो, तथा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये 2 वरदान मांगती है। वैसे ही यह समाज उन्हें कुल कलंकनी और परिवार को माता, परिवार दोही माता की संज्ञा देती है। वैसे तो जब अपने पुत्र से केकई प्रेम करती है और तो वह श्रेष्ठ रहती है, लेकिन वह जब अपने पुत्र के लिए राम को संकट में डालती हैं, जब उनका यह कार्य वैसा ही है जैसे वृक्ष को काटकर सींचना अथवा मछली को जीवित रखने के लिए पानी उलीचना। केकई आदर्श माता के रूप में जब दिखाई देती है, जब वह सीता को हर जन्म में अपनी बहू के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। सीता जब राम और सीता जब विवाहित होकर घर आते हैं तो सीता जैसी पुत्र वधू पाकर वह अपने भाग्य की सराहना करती हैं और वह कहती हैं कि जब भी जन्म देना सीता हमारे पुत्र और पतोहु हों, जो भी जन्म देहि कर छोहु, होई राम से पूत पतोहु। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा भविष्य जब भी संस्कारित होगा, जब हमें केकई जैसी माँ मिलेगी। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो केकई हैं वह कुल घातनी है, कुल कलंकनी है, पति द्रेहु है, लेकिन वास्तविकता ये है कि केकई शंकर स्वरूप थी, जिसने वैधव्य, उपेक्षा और कलंक का कालकूट बचाकर श्री राम वन याचित वर को सीमित रखा। रहस्य गोपन की कला में भगवान शंकर को मात देने वाली माता केकई हैं। शंकर का विस्मान तो जगत में विदित था, लेकिन केकई ने जो उपेक्षा का विस्मान किया, केकई की आत्मा भरत भी यह नहीं जान सके कि माँ केकई ने क्यों वर मांगा। भरतहु किंचित मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। भरतहु किंचित मरम न जाना, जो कछु की चरित कीन भगवाना। माता केकई निरपराधा माता हैं। उन्होंने जो किया वह राम अवतार का उद्देश्य था। कंदुक, एक रामचरितमानस में प्रसंग आया है, कंदुक कीड़ा के समय भगवान राम ने 100 वन गमन विषयक भूमिका की याचना की थी। उस याचना को केकई ने स्वीकार किया। वचनबद्ध केकई ने यह बात किसी को नहीं की। समाज की उपेक्षा को सहन करके वह सारी कालकूट को पीती गई। उनके कालकूट को पीना किसी को दिखाई नहीं दिया। यह कितनी बड़ी श्रेष्ठता की बात है कि उन्होंने राम का जन्म का उद्देश्य था। रामचरितमानस में चौपाई भी है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन शीला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केकई जो उपेक्षा की, कलंक की बात उनके लिए करते हैं, वह वास्तव में शिव से बढ़कर थी। शिव का नीलकंठ संपूर्ण समाज को दिखा, लेकिन कालकूट जहर को केकई ने पचाया। वह श्रेष्ठ माता है, वह निरपराधा केकई है, वह कुमाता नहीं है, वह कुल कलंकिनी नहीं है, वह उपेक्षित नहीं है। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए राम जन्म का जो उद्देश्य है उसे पूर्णता देने के लिए सारी की सारी उपेक्षा सहन की। आज भी हम देखते हैं कि समाज में सब लोग कौशल्या नाम रखते हैं, सुमित्रा नाम रखते हैं, लेकिन केकई नाम
कोई भी नहीं रखता। आज मानस मंथन से यह सिद्ध होता है कि माँ कैकेयी निरपराध माता थी। आज भविष्य के लिए हमें कौशल्या जैसी वात्सल्यमयी, माँ सुमित्रा जैसी कर्तव्यशीला एवं लोकहित के लिए उपेक्षित जैसी माँ विश्व के कल्याण के लिए हमें आवश्यक हैं। हम देखते हैं कि साहित्य कभी भी पुरातन नहीं होता। आज की माँ यदि अपने पुत्र को पूर्ण संस्कारित करें तो निश्चित ही जो विश्व मंगल कामना है वह पूर्ण होगी और एक नारी ही इतना बड़ा त्याग कर सकती है। कौशल्या ने भरत को राम से अधिक चाहा, सुमित्रा ने अपने पुत्र को बिना वजह की और राम के साथ सेवा करने के लिए वन भेज दिया। कैकेयी ने विश्व कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कालकूट पी लिया। नारी शक्ति माँ कल भी बंदनी थी, आज भी बंदनी है और हमेशा बंदनी रहेगी। जय माँ मातृशक्ति, हम भविष्य में एक अच्छी माँ बने, इसी संकल्प के साथ मैं अपना यह चरित्र कथन बंद करती हूँ।